गर्मी में ससुराल के सारे काम ठंडे पानी से करने वाली बहू। अभी तुम जल्दी से बर्तन धो लो, तब तक मैं बाकी का काम खत्म कर लेती हूँ। रोशनी को काम देकर प्रीति वहाँ से चली जाती है। अरे दैया, कितना ज्यादा गर्म पानी आ रहा है। गर्म पानी में तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, ठंडा पानी होना चाहिए था। इस तरह कहते हुए रोशनी ने सारे बर्तन धो लिए थे और उसके बाद जब वो काम खत्म करके अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो रास्ते में प्रीति का कमरा पड़ता है। उसमें उसकी नजर प्रीति पर जाती है जो आराम से बिस्तर पर लेटकर फोन देख रही थी। रोशनी गुस्से में उसके कमरे में जाती है। आपने तो कहा था दीदी कि आप कुछ काम करने जा रही हो, ये काम हो रहा है आपका, आराम से लेटकर रील देखने का। बताना जरा क्या काम किया है आपने? मैं ऊपर से कपड़े उतार कर लाई थी। लेकिन आज तो हमने कोई कपड़े नहीं धोए। लेकिन मैंने अपने कपड़े धोए थे ना। अरे दीदी, बचना था तो कोई ढंग का बहाना तो बनाती। रोशनी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। मुझे दरवाजा बंद करके लेटना चाहिए था। कोई बात नहीं, दोपहर में कितना ज्यादा गर्म पानी आता है, कम से कम बर्तन तो धुल गए ना, इसे बाद में मना लेंगे। अब शाम हो जाती है। सविता अपनी पड़ोसनों के साथ बैठी थी। आजकल कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। पहले दिन में 2 बार पानी आता था, पर अब तो दिन में सिर्फ 1 बार ही पानी आ रहा है। हाँ, जब ठंडा ठंडा पानी आता है तो उसमें नहाकर मजा आ जाता है। गर्मी में बड़ी जल्दी पानी गर्म हो जाता है और उसके बाद तो गर्म पानी में हाथ देने का भी मन नहीं करता। दोनों इस तरह बातें कर रही थी और शाम को जब पानी आता है तभी सरला अपनी बालकनी से कहती है, अरे तुम दोनों चुगली चपटी बाद में कर लेना, पहले जाकर पानी भर लो, ठंडा ठंडा पानी आ गया। सविता दौड़कर अपने घर में जाती है और चिल्लाकर कहती है, अरे बहू, अरे पानी आ गया, जल्दी से टंकी भर लो, अब मैं भी जल्दी से नहा लेती हूँ। सविता की बात सुनकर प्रीति जल्दी से मोटर ऑन कर देती है और सविता बाथरूम में नहाने जा ही रही थी कि पीछे से निधि भागकर आती है और वो जल्दी से बाथरूम में घुस जाती है। सविता बाथरूम का दरवाजा पीटती है। तू आज फिर मुझसे पहले घुस गई, बाहर निकल, आज मुझे पहले नहाना है, अभी एकदम मस्त ठंडा ठंडा पानी आया होगा। अंदर से निधि, इसीलिए तो मैं पहले आई हूँ मम्मी, क्योंकि एकदम ठंडा चिल्ड पानी आया होगा और उसमें नहाकर मजा आ जाएगा पूरा दिन। मैं इसीलिए तो वेट कर रही थी। अब आप बस थोड़ी देर और वेट कर लीजिए। निधि आराम से नहाने लगती है और वहीं सविता बाहर खड़े होकर अपने दांत पीस रही थी। ये लड़की नहाने में 10 घंटे लगाती है, तब तक तो टंकी भी भर जाएगी और पानी भी चला जाएगा। अक्सर पानी शाम को ही आता था और सब उस टाइम नहाने का इंतजार करते थे क्योंकि उस समय पानी एकदम ठंडा होता था। निधि नहाने में बहुत देर लगा देती है। उसके जाने के बाद सविता नहाती है और फिर दोनों बहू पानी बाल्टी में भी भर के रख लेती हैं। तुमने आज बड़ा वाला ड्रम भी भर दिया है ना? हाँ, भर दिया है। उसके बाद दोनों बहू मिलकर सबके लिए रात का खाना बनाती हैं। लाओ मैं रोटी बना देती हूँ। वहीं दूसरी तरफ रोहन और मोहन काम से थक कर घर वापस आते हैं और जब नहाने जाते हैं तो पानी थोड़ा गर्म होता है। आज नहाने में थोड़ा मजा नहीं आया। अभी तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे पानी और ज्यादा गर्म होगा, ठंडा पानी मिलना ही मुश्किल होगा, एकदम आग की तरह गर्मी जो बरस रही है। वहीं दूसरी तरफ दोनों बहू सबको खाना परोसती हैं और सब खाना खाते हैं। अरे भाई चलो भाई, खाना खाकर तो मजा आ गया, अब चलते हैं सोने। सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं और आखिर में जब प्रीति और रोशनी का बस थोड़ा सा खाना बचा था तो प्रीति खाना खाते हुए मन में सोचती है, अब तो टंकी का पानी गर्म हो गया होगा, शाम को तो फिर भी ठंडे ठंडे पानी से काम करने में मजा आता है। अब रोशनी को भी बर्तन धोने के लिए नहीं कह सकती, दिन के बाद से नाराज होगी। लेकिन तभी सामने से रोशनी कहती है, आप खाना खाकर अपने बर्तन ले आना, मैं जब तक सारे बर्तन धो रही हूँ। ये बात सुनकर प्रीति को बड़ी खुशी होती है। थैंक यू रोशनी, तुम कितनी अच्छी हो। ठीक है, मैं सारे बर्तन ले आऊंगी। उसके बाद रोशनी तो रसोई में बर्तन धोने चली जाती है और फिर प्रीति सारे बर्तन इकट्ठा करके उसे देती। अगले दिन सुबह जब दोनों उठकर नाश्ता बना रही थी, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, एकदम पसीना पसीना हो गई। इतनी गर्मी में कोई भी काम करने का मन ही नहीं करता। दोनों नाश्ता बनाती हैं और उसके बाद सबको नाश्ता खिलाती हैं और अपने पतियों को टिफिन पैक करके देती हैं। ठीक है, हम ऑफिस जा रहे हैं। दोनों पति ऑफिस चले जाते हैं। उनके ऑफिस जाने के बाद अब घर का काम करने की बारी आती है। रोशनी ने डस्टिंग कर दी थी और झाड़ू लगा दी थी। ये सब देखकर प्रीति बड़ी खुश हो रही थी। पता नहीं रोशनी खुद सारा काम कर रही है लग रहा है। अब बर्तन भी धो देगी और पोंछा भी लगा देगी, फिर तो मजा ही आ जाएगा।
लेकिन अभी रोशनी झाड़ू लगाने के बाद प्रीति के पास उसे 440 वोल्ट का झटका देने आती है। दीदी, कल मैंने पोंछा लगा दिया था, फिर धोखाधड़ी करके दिन में आपने मुझसे बर्तन भी धुलवा दिए थे। रात को मैंने अपनी मर्जी से बर्तन धोए थे, इसीलिए आज पोंछा आपको लगाना है और बर्तन भी आप ही धोएंगी। जहां प्रीति खुश हो रही थी वहीं लो जी उसे लग गया था बड़ा झटका और रोशनी पूरे अदब से वहां से चली जाती है और कमरे में जाकर फोन लेकर कहती है, दीदी का मुंह तो खुला का खुला रह गया था, अब आया ना मजा, मुझसे पंगा लेने चली थी। अब प्रीति मुंह बनाकर सबसे पहले बर्तन धोती है। ये तो और भी चालाक निकली, अभी का पानी ज्यादा गर्म है, रात का पानी इतना गर्म नहीं होता, इसने जानबूझकर ऐसा किया है। उसके बाद प्रीति बाल्टी से पोंछा निचोड़कर फर्श पर पोंछा लगा रही थी। लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। उसके बाद प्रीति सारा काम कर लेती है और दोपहर में पानी आ जाता है। जब पानी आता है तो सबको बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि पानी बड़ा ठंडा आ रहा था और गर्मी में तो ठंडा ठंडा पानी एकदम सुकून दे जाता है। सभी ठंडे पानी में नहा लेते हैं। ओहो, मजा आ गया। अब बहू तुम मेरे लिए बढ़िया सा ठंडा शरबत बना दो। भाई तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अब प्रीति और रोशनी रसोई में शरबत बनाने जाती हैं और ठंडे पानी का शरबत बनाकर सबको पिलाती हैं, तो सबको बड़ा मजा आता है। मजा आ गया भाभी, एकदम आत्मा तृप्त हो गई, जो सुकून मिला है ठंडा ठंडा पानी पीकर। घर वालों को तो बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन अब प्रीति और रोशनी में अलग ही हड़दम चल रही थी। दोनों मन में सोच रही थी कि जब ठंडा पानी आएगा तो काम वो खुद करे और जब पानी गर्म हो तो दूसरा काम करे। जैसे ही शाम के बर्तन प्रीति धोने लगती है तो अभी मैं बर्तन धो देती हूँ। कोई बात नहीं, अभी मैं बर्तन धो रही हूँ, तुम रात के बर्तन धो देना। रात के बर्तन तो नहीं धोऊंगी क्योंकि कल मैंने धोई थे। अब इस तरह दोनों में लड़ाई छिड़ चुकी थी। आज तो प्रीति ने काम कर लिया, लेकिन अगले दिन दोनों में से कोई भी पानी का काम करने को तैयार ही नहीं था। मुझे नहीं पता, मैं बर्तन नहीं धोऊंगी और ना ही पोंछा लगाऊंगी, और फिर आज कपड़े भी तो धोने हैं। बहुत तेज हो आप, आज कपड़े धोने हैं तो सारा पानी का काम मैं करूं और आप आराम करो। हाँ तो कल मैंने सारा काम किया था ना, अब अगर आज कपड़े धोने की बारी तुम्हारी है तो मैं क्या कर सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ सब नाश्ते की टेबल पर नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। आज नाश्ते के लिए इतना लेट क्यों हो रहा है? हमें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा वरना। और रसोई से इतनी ज्यादा तेज आवाजें क्यों आ रही हैं? सब जाकर देखते हैं कि प्रीति और रोशनी की काफी लड़ाई हो रही थी। तब उनको बीच में रोका जाता है। अरे क्या बात है, सुबह सुबह तुमने घर को महाभारत क्यों बना दिया है? किस बात पर लड़ रही हो? उन्हें सारी बात बताई जाती है कि किस तरह गर्म पानी और ठंडे पानी की वजह से झगड़ा हो रहा है। अरे ऐसे झगड़ा करोगी तो काम कौन करेगा? दोनों को भी ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। हमें तो लेट हो चुका है, सर्दियों में भी ऐसा झगड़ा होता ही है इनका। चलो भाई हम तो ऑफिस चलते हैं। हाँ, क्योंकि अभी तो इनका झगड़ा सॉल्व होने से रहा, भूख के चक्कर में बॉस से डांट पड़ जाएगी। इतना कहकर मोहन और रोहन वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अभी भी झगड़ा चल ही रहा था। अरे बहुआ, तुम्हें पानी का काम तो बाद में करना है, कम से कम हमारे लिए नाश्ता तो बना दो। ठीक है, नाश्ता मैं बना दूंगी, लेकिन बाकी का काम दीदी करेंगी। अरे मैं क्यों करूंगी? इस तरह फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। पापा इन्हें लड़ने दो, चलो हम दोनों डोसा ऑर्डर करते हैं। रमेश निधि के साथ बाहर आ जाता है और निधि सबके लिए डोसा ऑर्डर कर देती है। अब लड़ाई की वजह से सुबह नाश्ता तो बना नहीं था, इसलिए सबने डोसा खा लिया था। इसमें रोशनी और प्रीति का ही फायदा हो गया, लेकिन अब घर के बाकी काम भी तो करने ही थे। दोनों मुंह फुलाकर सोफे पर बैठी थी और सविता उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। अरे काम तो कर लो। नहीं मम्मी जी, बहुत गर्म पानी है, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। तो अब क्या तुम्हारे लिए स्पेशल ठंडा पानी लेकर आऊं? सर्दियों में तो जिद करके गीजर लगवा लिया था, अब ठंडा करने के लिए क्या टंकी को ही फ्रिज में रख दूं? हाँ आइडिया, वाह। जब शाम को ठंडा पानी आएगा ना, तब तक हम पानी का सारा काम कर लेंगे। तब पानी एकदम ठंडा होता है और ठंडे पानी में काम करने में मजा भी है। हाँ, उसी टाइम हम कपड़े धो लेंगे और पोंछा भी लगा लेंगे। ठीक है, अगर ऐसा करके तुम दोनों की लड़ाई झगड़ा खत्म हो रहा है तो ठीक है। अब इस बात पर सविता तो मान गई थी, लेकिन इसमें भी रोशनी और प्रीति को ही परेशानी होने वाली थी। दोनों पूरी दोपहरी में आराम से अपने कमरे में लेटकर फोन देखती हैं और गली में फिर सब्जी वाला आता है तो दोनों सब्जी लेने जाती हैं। और बताओ बहनों, गर्मी में कैसा हाल चल रहा है? बस यही है कि गर्मी में गर्म पानी से काम करके हालत खराब हो रही है। हाँ बिल्कुल, ठंडे पानी से काम करने का मन करता है, इसलिए तो कुछ काम मैं शाम के लिए बचा कर रखती हूँ और जब पानी आता है तब करती हूँ।
इस तरह से पड़ोसन बात कर रही थी और सब्जी लेकर घर जा रही थी। तभी बाहर कुल्फी वाला भी आ जाता है और सविता सबके लिए कुल्फी लेती है। प्रीति और रोशनी अंदर कुल्फी खाते हुए जाते हैं। आज तो सुबह से खाली बैठकर मजा आ गया। रोज सुबह खाली बैठेंगे और शाम को सारा काम कर लेंगे। हाँ दीदी, अभी ठंडी कुल्फी खाकर कलेजी को भी ठंडक मिल गई है। अब बढ़िया ठंडे ठंडे पानी से सारा काम करेंगे। जब शाम को पानी आता है तो वो थोड़ी देर के लिए ही आता है। उस समय निधि, सविता और रमेश तीनों ठंडे पानी से नहाने चले जाते हैं और वो दोनों घर के काम में लगी रहती हैं। अभी तो सिर्फ पोंछा लगा है और बर्तन धुले हैं। सुबह से चाय नाश्ता और दोपहर के खाने के कितने सारे बर्तन थे और अभी तो कपड़े धोने भी बाकी हैं। फिर जाकर हम नहाएंगे और फिर रात का काम करना होगा। दोनों ऐसे परेशान होकर छत पर बात कर रही थी। तभी वहां सविता जाकर कहती है, इसीलिए तो हर काम को करने का एक समय होता है, वरना तुम जैसी बैल बुद्धि बाकी दुनिया भी लगा सकती थी। जो काम सुबह करने का होता है उसे सुबह ही करें तो ज्यादा अच्छा होता है। अब एक साथ ठंडे पानी के चक्कर में कितना काम एक साथ कर लोगी। लो, अभी हम सब नहाए थे तो ये कपड़े निकले हैं, इन्हें भी धो देना। अब दोनों ने गर्मी में घर का सारा काम तो ठंडे पानी से कर लिया, लेकिन सारा काम एक साथ करने पर उनकी हालत खराब हो गई थी। दोनों इतनी थक गई थी कि आज नहा भी नहीं सकी। अब तो रात को ही देखेंगे नहाने का, लेकिन अभी तो रात का भी खाना बनाना है। दोनों इस कदर थक गई थी कि दोनों को अब कुछ भी करना रास नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके दोनों सबके लिए दाल चावल बना देती हैं, जिसे देखकर घर वाले मुंह बना लेते हैं। एक तो हमें सुबह नाश्ता नहीं दिया था और अब रात को भी ऐसा खाना बना दिया। अरे दाल चावल बना दिया, एक तो सुबह से ढंग से खाना नसीब नहीं हुआ था। आजकल तुम दोनों का ध्यान कहाँ है? अरे मुझे तो दाल चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे बना रही थी तो कम से कम पकौड़े वाली कढ़ी चावल ही बना लेती या फिर राजमा चावल। खाना देखकर मेरा भी मूड खराब हो गया है। हम जानते हैं कि आप सबको कुछ ज्यादा ही शिकायत हो रही है, लेकिन हम बहुत ज्यादा थक गए हैं। आज हमने घर का सारा काम शाम को ठंडा पानी आने पर किया है, तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि कुछ करें हम। तो आप लोगों को किसने कहा था कि सारे काम ठंडे पानी से ही करने हैं? फिर तो सारे काम ठंडे पानी से करने के चक्कर में हर रोज ही ऐसा होगा और हमें ढंग का खाना ही नसीब नहीं होगा। इस तरह प्रीति और रोशनी को घर वालों से बहुत ज्यादा डांट पड़ जाती है। किसी को भी खाना अच्छा नहीं लग रहा था और सब मुंह बनाकर खाना खाकर सो जाते हैं। प्रीति और रोशनी भी बहुत थक गई थी, इसलिए वो दोनों भी बिना बर्तन धोए सो जाती हैं। लेकिन अगले दिन फिर से उनकी वहां लड़ाई होती है कि गर्म पानी में काम नहीं करना, जिसकी वजह से अगले दिन भी रोहन और मोहन बिना नाश्ता किए ही चले जाते हैं। तुम दोनों ने तो हर रोज का सांग मचा रखा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर में किसी को भी ढंग से खाना नसीब नहीं होगा। तुम दोनों या तो एक साथ ढंग से काम करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं मम्मी जी, मुझसे तो गर्म पानी में काम ही नहीं होगा। हाँ, तो मुझसे भी नहीं होगा। सविता को गुस्सा आता है। ठीक है, तुम दोनों को मैं सुधारती हूँ अब। प्रीति और रोशनी दोनों रसोई में मुंह फुलाकर खड़ी थी। दोनों में से कोई भी रात के बर्तन धोने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसीलिए सविता ने बाहर से रसोई का दरवाजा बंद करके वहां पर कुंडी लगा दी थी। अंदर से प्रीति चिल्लाकर कहती है, अरे मम्मी जी, ये क्या कर दिया आपने? बाहर से सविता आवाज लगाकर जवाब देती है, अब जब तुम दोनों की अकल ठिकाने नहीं आएगी तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। दोनों आराम से अंदर बंद रहो और सोचो कि क्या करना है। अंदर से रोशनी सविता की बात का जवाब देती है, कोई बात नहीं मम्मी जी, फ्रिज रसोई के अंदर ही है और किसी को ठंडा पानी पीना होगा या फिर कुछ खाना होगा तो रसोई तो खोलनी ही होगी। ये बात सुनकर निधि और रमेश कहते हैं, हाँ, उन दोनों ने बिल्कुल सही कहा है। दरवाजा तो हमें खोलना पड़ेगा मम्मी। अब कैसे सुधारोगी दोनों भाभी को? दोनों भाभी को एकदम चिल लग रही है। इस बात पर सविता को गुस्सा आ जाता है। ऐसे कैसे मुझसे जबान लड़ा रही हैं? लगता है इन्होंने मुझे कम समझा, लेकिन मैं भी उनकी सास हूँ। सबक तो मैं इन दोनों को सिखा कर रहूंगी। चिंता मत करो, ठंडा पानी या कुछ भी चाहिए तो शीला के घर से या सरला के घर से ले आना। प्रीति और रोशनी ने ये बात सुन ली थी और दोनों अब फर्श पर बैठ जाती हैं। और करो, मम्मी जी को और गुस्सा दिला दिया ना तुमने। हाँ, तो आप बहुत शरीफ है ना, आप तो कुछ करती ही नहीं है। इतना ही था तो फिर आप कुछ कर लेती ना। अभी भी दोनों लड़ ही रही थी और उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। और कहीं दूसरी तरफ निधि जब शीला के घर जाती है, आंटी जी थोड़ा सा ठंडा पानी दे दीजिए। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा फ्रिज खराब हो गया है क्या? हाँ, बस 2 स्क्रू ढीले हो गए हैं, मम्मी उन्हीं को ठीक कर रही हैं। क्या कहा? सविता को फ्रिज ठीक करना आता है? कमाल कर दिया उसने तो। मैं अभी पानी लाती हूँ। पूरी 1 बोतल ही दे देना आंटी जी। शीला अंदर फ्रिज का ठंडा पानी लेने जाती है। अब आंटी जी को क्या ही बताऊं कि मम्मी फ्रिज के 2 स्क्रू टाइट कर रही हैं या दोनों भाभी के दिमाग के स्क्रू।
उसके बाद पानी लेकर निधि घर वापस आ जाती है और सब वही पानी पी रहे थे। वैसे दोनों बहू को इतनी देर रसोई में बंद करना ठीक रहेगा? जब तक दोनों की अकल ठिकाने नहीं आएगी तब तक तो ठीक रहेगा। काफी देर तक जब प्रीति और रोशनी दोनों रसोई में बंद थी तब दोनों अंदर से बोलती हैं, मम्मी जी हम दोनों काम करने के लिए तैयार हैं। ये बात सुनकर सविता खुश हो जाती है और दरवाजा खोल देती है और देखती है कि रसोई में तो सारे बर्तन साफ हो गए हैं और रात के खाने की भी तैयारी हो गई है। देखा, कहा था ना इनकी अकल तो ठिकाने लगा कर ही रहूंगी। जी मम्मी जी, हमारी अकल एकदम सेट हो गई है, अब हम सारा काम अच्छे से करने के लिए तैयार हैं। इस तरह दोनों का बदला हुआ रूप देखकर सब खुश हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे का राज क्या था? रात को दोनों खुशी खुशी काम करती हैं और सबके खाना खाने के बाद दोनों साथ मिलकर अच्छे से बर्तन धो रही थी। ये ठंडा पानी से सारा काम करने का आइडिया तो कमाल का हो गया है दीदी। अच्छा है कि आपने ठंडे पानी का आइडिया दे दिया, वरना तो मुझे नहीं लगता था कि हम रसोई से बाहर निकलने वाले हैं। हमारा सीधा स्केलेटन ही बाहर निकलता। हाँ बिल्कुल, लेकिन याद रहे कि किसी को हमारा ये राज पता नहीं चलना चाहिए कि अब हम ठंडे पानी से घर के सारे काम करने वाले हैं। बिल्कुल दीदी, हम अपना मिशन एकदम सीक्रेट और प्राइवेट रखेंगे। गर्मी में ससुराल के सारे काम ठंडा पानी से करने वाली दोनों बहू का मिशन है। दोनों ने अपना तो रास्ता निकाल लिया था और इन दोनों को इतनी खुशी साथ काम करता हुआ देखकर रसोई के बाहर सविता खुश होकर निधि से कहती है, देखा मैंने कहा था ना, इनको तो मैं सुधार दूंगी। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं ना कर सकूं। हाँ मम्मी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल गवाही दे रहा है कि दाल में कुछ काला तो जरूर है। लगता है तुझे भी कोई ट्रीटमेंट चाहिए है ना? तब पता चलेगा कि दाल में काला है या मेरी ट्रिक काम कर रही है। अरे नहीं मम्मी, मुझे तो आपकी किसी भी काबिलियत पर शक तो हो ही नहीं सकता। चलो चलो हम सोने चलते हैं। इस बात पर सब रात को सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और आज प्रीति और रोशनी का भी मूड काफी अच्छा था। क्या बात है, आज एकदम चिड़िया की तरह चहक रही हो? क्यों, मुझे इस तरह खुश देखकर अच्छा नहीं लग रहा क्या? बिल्कुल लग रहा है। ऐसा नजारा बहुत दिनों बाद देखने को मिला है ना, इसलिए। वहीं आज रोशनी भी बड़ी खुश थी और अपनी फेवरेट मूवी टीवी में देख रही थी। कल तो हमें समय पर नाश्ता मिल जाएगा ना, या फिर हर रोज हमें सुबह सुबह जाकर ही नाश्ता करना पड़ेगा? पहले ही बता दो ताकि जल्दी घर से निकल जाएं और रोज रोज बॉस की डांट ना पड़े। अरे चिंता मत कीजिए, कल तो हम आप सबके लिए बढ़िया मस्त चटपटे आलू के पराठे बनाने वाले हैं। ये बात सुनकर मोहन खुश हो जाता है। ठीक है, मैं कल तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आऊंगा। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। इस तरह सब ठीक था, लेकिन कैसे सब हुआ अभी बस जल्दी ही पता लगने वाला है। अगले दिन सुबह उठकर प्रीति और रोशनी दोनों साथ मिलकर सबके लिए आलू के पराठे बनाती हैं और सबको खिलाती हैं। अरे आज तो आलू के पराठे खाकर मजा आ गया। अगर ऐसे ही शांति से हर रोज हमें बढ़िया खाना मिलता रहे ना तो मजा आ जाएगा। सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ने जो कल सबक सिखाया था ना, उसकी वजह से ही हुआ है ये सब। इस तरह सब टाइम पर नाश्ता करके चले जाते हैं और प्रीति और रोशनी रसोई में फिर ठंडे पानी से काम कर रही थी। दीदी, ठंडा पानी सारा पतीले के अंदर डाल लो, थोड़ा सा बाल्टी में भी रख लेते हैं और जो बचेगा फिर उसी से हम पोंछा लगा लेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन अब ठंडे पानी से काम करने में कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल, बस इस राज के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इस तरह दोनों खुशी खुशी ठंडे पानी से ससुराल के सारे काम करती हैं। दोनों बहुत खुश हो रही थी। शाम को जब सविता घूमने बाहर जाती है तो शीला पूछती है, अरे निधि, पानी मांगने आई थी, तुम्हारा फ्रिज खराब था, क्या अब ठीक हो गया है? हाँ एकदम मस्त हो गया है। तुमने तो कमाल कर दिया, तुम तो बड़ी कमाल की हो। बस बस इतनी तारीफ भी मत करो, इतनी भी कुछ खास नहीं हूं मैं। वैसे मैं कुछ भी करती हूँ तो कमाल ही करती हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब निधि थोड़ी देर बाद रसोई में शरबत बनाने के लिए जाती है तो देखती है कि फ्रिज में ठंडा पानी ही नहीं है। अरे गजब हो गया, इतनी जल्दी ठंडा पानी कहाँ चला गया? थोड़ी देर पहले तो फ्रिज में भर कर रखा था। उसके बाद निधि पानी की बोतल देखती है कि वहीं पर खाली रखी हुई थी तो उन्हें भरकर फ्रिज में रख देती है। चलो फ्रीजर में बर्फ होगी, उसी से काम चला लेती हूँ। निधि फ्रीजर चेक करती है तो उसमें भी बर्फ नहीं मिलती, साथ में उसे बर्फ वाली ट्रे भी नहीं मिलती। तब वो बाहर सविता के पास आती है, उसे सारी बात बताती है। कमाल है, गजब हो गया, हमारे पास कितनी सारी बोतल हैं और हम बर्फ भी हमेशा जमाते ही हैं। अचानक से सब खाली कैसे हो सकता है? लगता है बहू ही ठीक से अब ध्यान नहीं दे रही है। वहीं छत पर दोनों ठंडे पानी से कपड़े धो रही थी और बड़ी खुश हो रही थी। दोनों ने बर्फ की ट्रे ले रखी थी। उसके बाद दोनों नीचे आती हैं और सामने सविता और निधि को देखकर पीछे साड़ी में ट्रे छुपा लेती हैं। एक बात बताओ, फ्रिज में आजकल ठंडा पानी क्यों नहीं मिल रहा है? न ही बर्फ रखी हुई है, आखिर तुम कर क्या रही हो? और आप दोनों अपने पीछे क्या छुपा रही हो? वो कुछ नहीं, बस हम तो।
दोनों का सच सामने आने वाला था, लेकिन तभी बेल बज जाती है और निधि दरवाजा खोलने चली जाती है और वहां शीला आई हुई थी। सबका ध्यान भटक जाता है और रोशनी और प्रीति जल्दी से भागकर रसोई में जाकर बर्फ की ट्रे को पानी में भरकर फ्रीजर में लगा देती हैं। आज तो हम बाल बाल बच गए। सही है शीला आंटी सही टाइम पर आ गई, वरना हमारा तो काम ही खत्म हो जाता। वहीं शीला सविता को, अरे सविता, तेरी मदद चाहिए, जरा एक बार मेरे साथ मेरे घर चल। मेरा फ्रिज खराब हो गया है। जैसे तूने अपने घर का खराब फ्रिज ठीक कर दिया था ना, वैसे ही मेरा फ्रिज भी ठीक कर दे। ये बात सुनकर सविता घबरा जाती है। अरे लेकिन मैंने कोई असली फ्रिज थोड़ी ठीक किया था। मुझे सब पता है, तू बहाना बना रही है। अरे इतना भी क्या भाव खा रही है, कर देना मेरा फ्रिज ठीक। अरे मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, मुझे फ्रिज ठीक करना नहीं आता। सविता के मना करने पर शीला मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। बाहर आने के बाद, देखा आजकल तो बिल्कुल भी भलाई का जमाना ही नहीं है। मैंने अपने फ्रिज का ठंडा पानी पीने के लिए दिया था और खुद का तो फ्रिज ठीक कर लिया, लेकिन मेरा फ्रिज ठीक नहीं कर सकती थी। आजकल ऐसा ही होता है। कुछ दिन इस तरह गुजर रहे थे और सबकी नजरों से छुपाकर प्रीति और रोशनी फ्रिज का ठंडा पानी और बर्फ इस्तेमाल करके घर का सारा काम ठंडे पानी से कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि ऊंट कभी न कभी पहाड़ के नीचे तो आ ही जाता है। सो आ गया। दोनों बहू आराम से छत पर ठंडे पानी से कपड़े धो रही थी। अब तो मन कर रहा है कि इस ठंडे पानी के अंदर ही बैठे रहो। कितना अच्छा लग रहा है ना दीदी। हाँ, ससुराल की गर्मी में सारे काम ठंडे पानी से हो रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज फिर से सविता और निधि को फ्रिज में ठंडा पानी पीने के लिए नहीं मिलता। दोनों बाहर आती हैं। रमेश भी गुस्से में था। अरे आजकल क्या हो रहा है, फ्रिज में ठंडा पानी पीने के लिए है ही नहीं और कभी मिलता भी नहीं है। मजबूरन मटके का पानी पीना पड़ता है और वो भी इतना ठंडा नहीं होता। लगता है इन दोनों बहू को फिर से सबक सिखाने की जरूरत है। फ्रिज में पानी भरकर ही नहीं रख रही। आज खबर लेती हूँ दोनों की। सविता और निधि ऊपर जाती हैं और जब देखती हैं कि फ्रिज की बोतल और ट्रे वहीं रखी हुई हैं, तो दोनों का पारा हाई हो जाता है। तब दोनों के सामने सारा सच आ जाता है। दोनों को बहुत डांट पड़ती है। तभी मैं सोचूं कि ठंडे पानी में काम हो रहा है यहाँ पर सारा का सारा, इसीलिए तो काम करने का मन कर रहा है तुम्हारा। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। नहीं मम्मी, ठंडा पानी होगा तो ही हम काम करेंगे, वरना काम नहीं करेंगे। प्रीति और रोशनी फिर से अपनी जिद पर अड़ जाती हैं और जिसकी वजह से सविता को फ्रिज में लॉक लगाना पड़ता है। अब देखती हूँ कैसे तुम दोनों ठंडे पानी से घर का सारा काम करोगी। यहाँ पीने के लिए ठंडा पानी नसीब नहीं हो रहा और पीने का ठंडा पानी काम करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब दोनों बहू फिर से काम करना बंद कर देती हैं। जैसे ही रात को दोनों ने एक पतीले में सब्जी तो बना ली थी और साथ में रोटी भी बना ली थी, लेकिन हर किसी को डिस्पोजल में खाना परोस दिया। तुम दोनों डिस्पोजल की प्लेट गिलास लेकर क्यों खड़ी हो? क्योंकि फिर इसके बाद हमें गर्म पानी से बर्तन नहीं धोने होंगे। अगर आप हमें ठंडे पानी से काम नहीं करने देंगे तो हमें गर्म पानी से भी काम करने का कोई शौक नहीं है। अब सभी को खाना करने के लिए जैसे ही डिस्पोजल की प्लेट गिलास सब रखा जाता है तो पंखे की हवा से सभी इधर उधर उड़ जाता है। लो जी, अब घर में एक अलग ही तरह का ड्रामा शुरू हो गया है। तुम दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? बिल्कुल नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं, हम प्लेट उठा देते हैं और इसी पर खाएंगे। दोनों बार बार बर्तन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन पंखे में सब उड़ रहा था। उस दिन तो सब खाना खा लेते हैं, लेकिन अगले दिन सविता डिस्पोजल के सारे बर्तन छुपा देती है। जब शाम को दोनों का खाना परोसने की बारी आती है तब, दीदी हमें डिस्पोजल के बर्तन नहीं मिल रहे हैं। एक काम करते हैं, जिस पतीले में खाना बनाया है उसी में खाने के लिए दे देते हैं इन्हें। दोनों ऐसा ही करती हैं। तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। पता नहीं क्या करती रहती हो। भला एक पतीले में भी पूरा परिवार इस तरीके से खाना खाता कितना ज्यादा गंदा लगेगा। अब ऐसे ही खाना है तो खा लीजिए, क्योंकि गर्म पानी में तो हम काम नहीं करने वाले। इस तरह रोशनी और प्रीति अब घर वालों को परेशान कर रही थी। दोनों ही सिर्फ ठंडे पानी से घर के सारे काम करना चाहती थी, तो उन्होंने पूरा दिन ना तो पोंछा लगाया था और कपड़े धोने के लिए भी उन्होंने धोबी को दे दिए थे। उनकी इस आदत से परेशान होकर सविता एक आइडिया लेकर आती है। आज जब खाना बने तो बोल देना कि हम तो अलग सब्जी खाएंगे। तो हम 5 जने हैं और हम पांचों को अलग सब्जी का नाम लेंगे, और जब उन्हें आज सब्जी बनाने के लिए 5 पतीले तो गंदे करने ही होंगे, फिर हम सब एक एक पतीले में खाना खा लेंगे। मुझे नहीं लगता ये आइडिया काम करेगा। अरे बिल्कुल करेगा, बस देखते जाओ। शाम को पूछने पर सब ऐसा ही करते हैं। मुझे राजमा खानी है। मुझे घिया कोफ्ते। इस तरह सभी 5 अलग अलग सब्जी बताते हैं और रोशनी और प्रीति रसोई में जाकर, लगता है सबने हमें पागल समझा है। कोई बात नहीं, हम भी बताते हैं कि हम क्या चीज है। दोनों बाहर रेस्टोरेंट से 5 तरह का खाना ऑर्डर कर देते हैं और सबको देते हैं। आपका कोई प्लान काम नहीं कर रहा है, उल्टा हमारी जेब ढीली हो गई।
बस बहुत हो गया, अब तुम दोनों की मनमानी नहीं चलेगी। आज के बाद तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, अपनी पत्नियों को 1 रुपया नहीं दोगे, उनकी बहुत मनमानी हो रही है। इस तरह सविता एक्शन लेती है और अब प्रीति और रोशनी कपड़े धोने के लिए पैसे ना तो धोबी को दे पा रही थी और न ही बाहर से खाना मंगवा पा रही थी, क्योंकि अब उन्हें पैसे जो नहीं मिल रहे थे, लेकिन उनके पास कुछ सेविंग्स होती हैं। अब हम क्या करें दीदी? इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। पूरे घर का काम करेंगे तो ठंडे पानी से, वरना नहीं। सोचने दो। तब प्रीति को एक शानदार आइडिया आता है और वो रोशनी के साथ वहीं पास में एक जगह जाती है। हमें बहुत सारी बर्फ चाहिए, यूं लगा लो कि एक बर्फ का बड़ा टुकड़ा चाहिए। और आप घर तक पहुंचा दोगे ना? हाँ, आपको तो पता ही है कि मेरी बर्फ की फैक्ट्री है, एकदम घर तक होम डिलीवरी करेंगे। तो आपको एक काम करना है कि किसी घर वालों की नजरों में ना आए और सीधा टंकी में बर्फ को डालना है। हाँ ठीक है, काम हो जाएगा। दोनों ने एक नया आइडिया निकाला और अब जब सब दोपहर में सो रहे थे तो पीछे से 2 आदमी आकर टंकी में बर्फ डालकर चले जाते हैं और दोनों उन्हें पैसे दे देती हैं। अब दोनों फिर से ठंडे पानी में अच्छे से काम कर रही थी। सविता उठकर देखती है तो खुश हो जाती है, कितने अच्छे से दोनों को सुधार रही हूं मैं। लेकिन अभी हर कोई सच से अनजान था, लेकिन कोई भी वॉशरूम जाता है या नल से पानी को छूता है तो सबको ठंडा पानी मिल रहा था। मम्मी जादू हो गया, हमारी टंकी का पानी आजकल बिल्कुल ठंडा रहता है। पता है, आज तो मैं पूरे 3 बार नहाई हूँ, इतना ठंडा पानी तो कभी नहीं रहता था। सच कह रही है, इसीलिए तो तेरी दोनों भाभी आजकल अच्छे से काम कर रही हैं, क्योंकि इन दोनों को तो पूरे घर का काम ठंडे पानी से ही जो करना था। भगवान भी इन दोनों की कितनी जल्दी सुन लेता है। अगर ऐसा है तो इन्हें ठंडे पानी की जगह कोई सोना या हीरा मांगना चाहिए था। आइडिया तो अच्छा है। रात को जब रोहन और मोहन भी ठंडे पानी से नहाते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। आज तो एकदम ठंडा चिल्ड पानी से मजा आ गया ना आकर। वहीं दूसरी तरफ दोनों बहू जब रात को ठंडे पानी से बर्तन धो रही थी। दीदी, घर के सारे काम ठंडे पानी से तो हो रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपए थे और 2 दिन की बर्फ आ गई है उसमें। मेरे पास भी अभी सिर्फ 500 ही रुपए बचे हैं और 2 दिन का और काम चल जाएगा, लेकिन बाकी दिन कैसे काम चलाएंगे? दोनों रात को अपने पति के लिए कोल्ड कॉफी बनाकर लेकर जाती हैं। आज इतनी मेहरबानी कैसे? अरे मैं तो आपको हर रोज बढ़िया खाना खिलाऊं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब कुछ अच्छा बनाने के लिए पैसे तो चाहिए ही ना। अब समझा, पैसे ऐंठने के लिए किया जा रहा है, लेकिन तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, मम्मी ने मना किया है। इस बात पर प्रीति को गुस्सा आता है और रोहन के हाथ से वापस कोल्ड कॉफी का गिलास लेकर वो खुद पीते हुए कहती है, इस दुनिया में कोई चीज फ्री में नहीं मिलती। अब अगले 2 दिन भी बर्फ तो प्रीति के पैसों से आ जाती है और दोनों ठंडे पानी में बढ़िया काम करती हैं। दूसरे दिन जब बर्फ लेकर 2 लड़के टंकी में बर्फ डाल रहे थे। दीदी, कल बर्फ लेकर आनी है। नहीं, कल नहीं लानी। ये सब होते हुए सविता और निधि ने देख लिया। मैंने कहा था ना, दाल में कुछ काला है। यहाँ तो पूरी दाल काली है। आज दोनों ने फिर से घर का सारा काम ठंडे पानी से किया, लेकिन तीसरे दिन फिर से वही टंकी में पानी गर्म हो जाता है। अब हम क्या करेंगे दीदी? समझ नहीं आ रहा। तब सविता वहां पर आती है। क्यों, क्या हुआ? आज टंकी में बर्फ डालने वाला नहीं आया? रोशनी और प्रीति बहुत डर जाती हैं। अरे इतना अच्छा आइडिया था, तुम दोनों ने पहले क्यों नहीं दिया? हर रोज अगर हम 100 रुपए की बर्फ को टंकी में डाल देंगे तो हमें बढ़िया ठंडे पानी का मजा आ जाएगा। आज बर्फ क्यों नहीं डलवाई? सविता का रूप देखकर दोनों हैरान हो जाती हैं। क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे और हमें लगा अगर किसी को पता चलेगा तो फिर से डांटेंगे कि हम पैसे बर्बाद कर रहे हैं और हमसे काम नहीं हो रहा। चलो ठीक है, हर रोज मैं बर्फ डलवाऊंगी अब तो, लेकिन घर में कोई कलेश नहीं होगा और अच्छे से काम करोगी ना? इस बात पर दोनों खुश हो जाती हैं। अरे मम्मी जी, गर्मी में ससुराल का सारा काम हम ठंडे पानी से खुशी खुशी कर देंगे। सब वहां आते हैं और अब दोनों को खुश देखकर खुश हो जाते हैं और अब पूरा परिवार खुशी खुशी इस ट्रिक को अपनाता है और अब गर्मी में ससुराल का सारा काम ठंडा पानी से ही होता है।